दोस्तों नमस्कार, मैं हूं दीपक हिमांशु और आप देख रहे हैं टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग। टीआरई 3.0 के रिजल्ट के बाद टीआरई 4 पर जो लेटेस्ट अपडेट है आपके वैकेंसी को लेकर और साथ ही साथ क्या क्या चीजें होंगी, कितनी सीटें होंगी, किस तरह का एस्टिमेशन होगा, उसको लेकर मैं आपको क्विकली बताता हूं। खास करके एस्टेट को लेकर भी जो बात है उसके लिए भी मैं बताऊंगा। उससे पहले एक चीज बता दूं कि टीआरई 3 में एक रिजल्ट रिवाइज हो गया है जो कल आपको सामने आ गया था और वो कंप्यूटर साइंस है, एससी एसटी वेलफेयर डिपार्टमेंट का। बाकी सब रिजल्ट जो है एज इट इज है। अब आइए मेन मुद्दे पर हम लोग आते हैं। अच्छा, एक और चीज मैं आपको बता दूं कि जो मेरा टेलीग्राम ग्रुप है दीपक हिमांशु सर टेक्स्ट बुक, उसमें सारे अपडेट, सारे न्यूज, सारे पीडीएफ्स, जो भी चीज आ रहा है मैसेज या जिस भी फॉर्म में हो रहा है मैं वहां पे भेजते जा रहा हूं, तो आपके लिए ज्यादा आसान होगा। आप लोग सारे लोग टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। ध्यान रखिएगा, दीपक हिमांशु सर टेक्स्ट बुक नाम से है, नीचे कमेंट में लिंक भी मिल जाएगा। और जो लोग प्रिपरेशन करने वाले हैं उनके लिए भी कुछ लिंक्स नीचे दिए गए हैं, बहुत ही ड्रास्टिक डिस्काउंट वाले लिंक, जो मैं आपको बाद में बता दूंगा। पहले मेन बात हम लोग जो है वो कर लेते हैं। देखिए बेसिकली दोस्तों बात क्या है, यहाँ पर जो लेटेस्ट अपडेट आई है उसके हिसाब से तो जो टीआरई 4 का विज्ञापन है, जो मैं लगातार आपको बोल रहा था, है ना, वो जो विज्ञापन है आपको जो फरवरी से मार्च लगातार बोल रहा था, तो 20 फरवरी एक डेट निकल कर आई है ना, जो सोर्सेस से अपडेट निकल कर आई है। उसके एक एक चीज मैं आपको बता देता हूं। जो 20 फरवरी है तकरीबन उस समय से विज्ञापन प्रारंभ होगा या उसके बाद प्रारंभ होगा, ठीक है। उसके बाद अगर आप देखिएगा तो कुल सीटों की संख्या जो अभी है 1.4 लाख टोटल बताई जा रही है। जो 1.15 लाख था पहले, तो फिर था कि उसमें 35,000 जोड़ेंगे, 1.5 लाख होगा। तो बहरहाल जो तकरीबन सीट होगी 1.4 लाख, यानी कि 1,40,000 के तकरीबन सीट होगी। लेकिन उस समय पर भी ये बात है कि सबसे बड़ी वैकेंसी होने वाली है, ये भी बात आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि 1,40,000 बहुत बड़ी वैकेंसी होती है। अच्छा, इसमें कहा जा रहा है कि इस 1.4 लाख में 28,000 कंप्यूटर टीचर भी शामिल होंगे। जो बात किया जा रहा था ना, 28,000 कंप्यूटर टीचर जो है ये भी शामिल होंगे, है ना। पीआरटी में भी सीटें ठीक ठाक होंगी। जो पीआरटी है उसके बारे में भी जो उसमें भी जो है सीटें आपको ठीक ठाक मिलेंगी और ठीक रहेगा। सीटें कितने मतलब होगी एग्जैक्ट डेटा नहीं पता है, लेकिन हाँ ये बात आप मान के चलिए कि तकरीबन 20-25 हजार सीटें तकरीबन यहाँ पर पीआरटी में हो सकती है। वहीं पर अगर आप देखिएगा 6 to 8 में, तो ये बात सही है कि 6 to 8 में मोस्टली अनुपात समानुपात बराबर है, तो इसमें सीटें काफी कम देखने को मिल सकती है। ये भी हो सकता है कि आपको बस 5 या 7 हजार सीटें आए, ऐसा भी संभव है। तो तकरीबन कम या उससे भी कम हो सकती है, ये देखने को आपको मिलेगी। और जो एग्जाम होगा ये यहां से 20 फरवरी से अगर आप काउंट करिएगा तो ये आपको अप्रैल से मई तक जा सकता है। लगभग एग्जाम इस डेट से, है ना, आप 2.5 महीना जोड़ लीजिए, तब तक आपको एग्जाम हो सकता है। अब ये 20 फरवरी से 5-7 दिन पहले आगे भी हो जाए तो 2.5 महीने के अंतर्गत इसका एग्जाम, मतलब 1 महीना फॉर्म भरने में, फिर 1 महीना आपको टाइम देगा। तो ये अप्रैल से मई आपको यहां पर जा सकता है। एक और चीज जो निकल कर यहां पर आया है कि पीजीटी में ये सबसे ज्यादा सीट होगी, और उसका कारण आप भी जानते हो कि इस बार भी पीजीटी में जो 50% सीटें थी वो खाली रह गई हैं, और भी सीटें खाली है रहेगी। 9-10 में भी अच्छी सीट होगी, और जैसे पीआरटी में होगा ठीक उसी प्रकार से 9-10 में भी होगी, और इवन पीआरटी से ज्यादा होगा। तो सबसे ज्यादा पीजीटी, ठीक है, सबसे ज्यादा पीजीटी, उससे कम आपको यहां पर 9-10, उससे कम आपको पीआरटी, और उससे कम आपको 6 to 8, ये वाले फेज में आपको रहेगा। टोटल जो इसमें है, इसी में कंप्यूटर टीचर जो है, जो 28,000 कंप्यूटर टीचर है, वो भी इसी के अंतर्गत आपको सीट देखने को मिलेंगी। अब यहां पर यह भी कहा जा रहा है कि कंप्यूटर टीचर की अलग से भी जो है बहाली हो सकती है, या कंप्यूटर टीचर का अलग से भी आ सकता है। इस पर भी काफी सारी चीजें आई हैं, लेकिन ओवरऑल जो है यही है कि कंप्यूटर टीचर उसके साथ ही निकल कर आएगा। एक और जो मेन बात यहां पर कही जा रही है, अगर कंप्यूटर टीचर अलग हो गया तो अलग मान लीजिए, क्योंकि प्राइमरी के लिए भी उनको अलग से करना है, तो अभी उस पर हम कोई फाइनल ये नहीं कह रहे हैं, वो साथ भी मिल सकती है, लेकिन जो भी हो वो भी अपनी वैकेंसी आएगी। एस्टेट पर जहां तक बात है, तो अभी तक एस्टेट पर सरकार का कोई टेक नहीं आया है। ये वीडियो मैं सरकार के लिए भी बना रहा हूं, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि एस्टेट के बारे में कोई फाइनल अपडेट नहीं है, तो ये भी हम मान सकते हैं कि एस्टेट नहीं होगा क्या। तो यहां पर मेरा टेक ये है कि जब हमारे पास 11-12 में स्टूडेंट फुल नहीं हुए, तो फिर जब 11-12 में इतनी बड़ी वैकेंसीज है, तो फिर जब तक आप फिर से एस्टेट नहीं कराओगे तो नए अभ्यर्थी कैसे शामिल होंगे।
मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जो अभ्यर्थी पास नहीं कर पाए वो खराब ही हैं, उनको किसी वजह से उनको नंबर कम आया, मैं मानता हूं, लेकिन जब आपके पास सीट है तो आपको एस्टेट तो कराना ही चाहिए, क्योंकि तो उसके बाद ही आपको और स्टूडेंट मिलेंगे जो आपके, क्योंकि अगर आप फिर बोलोगे कि कट ऑफ पास नहीं हुआ फिर सीटें खाली रह जाएगी तो कैसे होगा। ठीक उसी प्रकार से जब 9-10 में भी सीटें हैं और बच्चे यहाँ पर जो है सब्जेक्ट हैं, तो आनंद किशोर सर का स्टेटमेंट तो यही था ना कि हमारा जो TRE 3 है उसके कैलकुलेशन के बाद जो है पूरी हम लोग जो है देखेंगे कि कहां कहां वैकेंसी है, उस हिसाब से हम लोग एस्टेट कराएंगे। तो यहां पर मेरा सिंपल सा ये है कि अगर सरकार का ये डबल मनसा भी है कि नहीं कराएं या काम चल जाएगा या इट्स ओके, तो प्लीज इस चीज को कराया जाए, ये हम बच्चों की तरफ से कहना चाह रहे हैं। और दो बच्चों, मैं आपको कहता हूं इसके लिए लगातार अब चाहे ऑफिस में कॉल करना हो, मेल करना हो या कोई भी सोर्सेज से बात करना हो, उस पर अब बहुत जोर शोर से हम लोग लगने वाले हैं। अभी तक कर रहे थे लेकिन अब बहुत जोर शोर से लगने वाले हैं, क्योंकि एस्टेट तो यहां पर होना चाहिए। मैं किसी भी जो पुराने स्टूडेंट है वो ये ना सोचे कि सर हमारा मतलब नया एस्टेट होगा तो फिर हमारा कंपटीशन बढ़ जाएगा। सभी को मौका मिलना चाहिए, मेरे लिए सभी स्टूडेंट बराबर हैं, लेकिन जब आपके पास सीटें हैं तो आपको एस्टेट कराना चाहिए। और मुझे लगता है कि सरकार इस पर टेक लेगी। अभी ऐसी अपडेट आ रही है कि सरकार नहीं कराने के भी मनसा में है, लेकिन सरकार को ये कराना है और अभी आगे इन चीजों को गणना करते हुए जनवरी में एस्टेट हो, ऐसी हमारी डिमांड है और ऐसा ही होना चाहिए। अगर इसमें कोई मन में नेगेटिव चीजें भी आ रही है गवर्नमेंट को कि नहीं कराना है, तो ये हमारा रिक्वेस्ट है। और जो लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं बच्चों, आप लोग TRE 4 की, आप लोग को मैं बता दूं कि पीछे आप लोग जब हम यहाँ पर ज्वाइन किए थे तो आप लोगों के लिए कुछ ऑफर लेकर आए थे, तो काफी बच्चे का था कि सर हम उस समय नहीं देख पाए या जो भी था। तो अगले 4 दिन, नए साल में नहीं, मतलब 31 दिसंबर तक अगले 4 दिन आप लोगों को ड्रास्टिक चेंजेस हमने करवा दिए हैं, सभी बैचेस पर ड्रास्टिक चेंजेस करवा दिए हैं। जैसे TRE के जितने भी हमारे बैचेस है 1 to 5, 6 to 8, 9, 10, 11, 12, KBS की बैच, सीटेट की बैच, BPSC प्लस एस्टेट, बी एस्टेट प्लस, मतलब बहुत सारे बी एस्टेट प्लस BPSC की बैच, रीट की बैच, सब पर ड्रास्टिक चेंजेस करा दिए हैं। तो आप बस ये कोड इस्तेमाल कर लेना अपना DH सर और उसको बैच ले लेना। TRE के लिए हमने नीचे में भी डाल दिए हैं आपको लिंक बैचेस के, जिसमें कि ऑलरेडी सबसे बेस्ट ऑफर लगा हुआ है, तो आप लोग जाके उसे जरूर उसको परचेज कर लो डायरेक्ट लिंक से, तो आपको कोई मेहनत नहीं करना पड़ेगा और उसमें सबसे ज्यादा डिस्काउंट आपको मिल जाएगा अगर आप लोग प्रिपरेशन करना चाहते हो। इसी में आने वाले नए बैचेस भी ऐड होते जाएंगे, तो ऐसा नहीं है कि ये बैच में आपको नया बैच नहीं मिलेगा, नए आने वाले बैचेस इसी में ऐड होते जाएंगे। ठीक है, तो आप लोग इसका लाभ उठा लेना, ध्यान रखना ये आज से शुरू है और 31 दिसंबर तक खत्म है, वो लास्ट है। और क्योंकि हमने ज्वाइन किया है तो हमने सोचा है कि आप लोग को हर चीजों में बेस्ट चीजें मिले और बहुत बेहतरीन तरीके से नया साल का भी मौका है, तो ये जो डील ना मिलेगी दोबारा करके, ये लास्ट ऑफर आप लोगों को दिया जा रहा है, इसका लाभ उठाइएगा। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, जय हिंद।